नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज। देखिए, घरों में बच्चे, छोटे बच्चे, कई बार माता पिता जब जन्म कुंडली लेकर के आते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ध्यान नहीं देता या पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्टेड नहीं, बहुत मन नहीं लगता उसका, पढ़ाई से भागता है। क्या कारण होता है कि बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? या आज के परिवेश में अगर हम देखें तो बच्चे हर चीज शॉर्टकट में करना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा कई बार बाधित होती हुई देखी जाती है। आज चर्चा करेंगे प्रिय दर्शकों राहु की। राहु की जो चर्चा हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ आज बच्चों के ऊपर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु छाया ग्रह, ये कोई पिंड या किसी सॉलिड के रूप में मौजूद नहीं है, ये छाया है। ये जिस भाव पे पड़ेगी, जिस ग्रह पे पड़ेगी, यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य पे उसकी छाया पड़ गई। चंद्रमा के साथ बैठ गया तो चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा पे उसकी छाया पड़ गई। इसी तरीके से सूर्य से लेके के और शनि पर्यंत जिस ग्रह के साथ राहु बैठेगा उसकी छाया उसके ऊपर पड़ जाएगी। जब राहु की छाया किसी भी ग्रह के साथ में पड़ती है तो वो ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता, वो ग्रह उस प्रभाव से विहीन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु का संबंध किसी भी तरीके से अगर कुंडली के 5वें खाने से बन जाए, या तो राहु 5वें खाने में बैठ जाए या राहु की दृष्टि 5वें भाव पे पड़ जाए, 5वें घर में पड़ जाए, तो यकीन जानिए जिस किसी भी बच्चे की कुंडली में ऐसा है उसकी शिक्षा निश्चित रूप से बाधित होगी ही होगी। राहु अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा, लग्न में बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा, पंचम भाव में बैठ गया तो फिर कहना ही नहीं, और कुंडली के नवम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा। और जब राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में सब सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में रखा गया राहु को, शनि से भी ज्यादा पापक ग्रह राहु है। अब अगर ऐसी स्थिति में राहु दृष्टि डाल दे, और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, शनि और राहु, ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि के समान प्रभाव देने वाला कहा गया है, शनिवत राहु, शनि के समान प्रभाव देने वाला, और मंगल को कुजवत केतु, यानी कि जो केतु है उसको मंगल के समान प्रभाव देने वाला कहा गया। कुज माने मंगल, कुज माने क्या होता है? मंगल, कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो राहु जो है वो शनि के समान प्रभाव देता है, और शनि की दृष्टि कैसी है? विच्छेदात्मक। जबकि राहु और केतु के पास जो दृष्टियां हैं वो गुरुवत है, गुरु के समान। गुरु के समान का मतलब ये नहीं कि गुरु की तरह गंगा जल की तरह पवित्र, नहीं। गुरु की जैसे गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, यानी कि गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5वें खाने को देखते हैं, 7वें खाने को देखते हैं और 9वें खाने को देखते हैं। उसी तरीके से राहु जहां बैठता है वहां से 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। ग्रह दृष्टियों की चर्चा मैं आगे आने वाले समय में आपसे याद करूंगा कि किस ग्रह के पास कितनी दृष्टि होती है, उनका प्रभाव कैसा होता है। लेकिन आज का जो हमारा मूल विषय है वो है बच्चों की शिक्षा। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, विद्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, यानी कि जिसकी कुंडली में बाल्यकाल में राहु की महादशा आ जाए उसको विद्या से विहीन कर देती है, मति को भ्रम में डाल देती है। बच्चे के अंदर क्षमता है, वो कर सकता है, लेकिन उसका दिमाग इतना भ्रमित रहेगा, उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित रहेगी, वो अच्छा करने की जगह गलत करने में चला जाएगा। और अगर ऐसे ही राहु के साथ में शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तब तो हो चुकी पढ़ाई। फिर ऐसा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, पढ़ाई से जी चुराएगा,
भागेगा। राहु प्रिय दर्शकों, कलयुग में, जो आजकल का परिवेश हमारा चल रहा है, कलयुग में शनि और राहु के राजयोग ही काम आते हैं। गुरु के, चंद्रमा के, शुक्र के, सूर्य के राजयोग काम नहीं आते। शनि और राहु के ही राजयोग काम आते हैं। यही इंसान को जमीन से उठा के आसमान में बैठाने के लिए सामर्थ्यवान ग्रह हैं कलयुग के परिवेश में। लेकिन शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में ये शून्य है। खासतौर पे राहु शून्य, ये शिक्षा बाधित करेगा ही करेगा। ये इसका मूल स्वभाव है और आप इससे बच नहीं सकते। देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पहले तो उनकी जन्म कुंडली को देखिए कि राहु का संबंध इन भावों से बन रहा है क्या। मतलब पंचम भाव से किसी भी तरीके से राहु का संबंध बन रहा है क्या, पंचम भाव में राहु बैठा है क्या। और इसके बावजूद आप ये जरूर देखिए कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर राहु की महादशा चल रही है तो यकीन जानिए शिक्षा बाधित होगी। तरीका कोई भी हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है, उसके बावजूद उसके स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी। कई बार हो सकता है वो 3 दिन 4 दिन स्कूल ही ना जा पाए, सो उसका स्वास्थ्य खराब है इस वजह से। या ये भी हो सकता है कि कई बार वो अच्छा बेहतर करने के बाद उसको वो क्रेडिट ना मिल पाए जो वो जिसका वो हकदार है, जो डिजर्व करता है। राहु की महादशा अगर किसी बच्चे के बाल्यकाल में आ जाए तो यकीन जानिए वो शिक्षा को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है, उसके मन को भटकाती है, भ्रमित करती है। अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, उसकी राहु की महादशा चल रही है, या गोचर में ट्रांजिट जो ग्रहों का होता है समय समय पर, उसमें राहु का संबंध इन भावों से, पंचम भाव से किसी भी तरीके से बन रहा है, तो सबसे पहले अपने बच्चे को बिजली के जितने भी उपकरण हैं, मोबाइल, टीवी, जितने भी, याद रखिए प्रिय दर्शकों, राहु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक ग्रह है। आजकल के परिवेश में आप देखते होंगे, छोटा बच्चा है, वो खाना नहीं खा रहा, उसको फोन दे दिया कि देखो भाई फोन पे रील स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, खाना खाते जाओ। आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर राहु के प्रभाव को बढ़ाते जा रहे हैं, जिस वजह से छोटी छोटी उम्र में बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, मेरे पास जन्म कुंडली अध्ययन के लिए आए, उन्होंने बच्चों की कुंडली दिखाई, साफ साफ उसमें समझ में आ रहा है कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है और हाइपर एक्टिव का कारण क्या बन रहा है। अब मैं उनको जब कन्विंस करने की, मैं जब उनको समझा रहा हूँ तो उनको वो कह रहे हैं कि गुरु जी ऐसे तो वो खाता ही नहीं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो ऐसे ही क्या, तो समय क्या हम लोग इस समय फ़ोन थे क्या, टीवी थी क्या, यथा कथा किसी घर में टीवी होती थी, फ़ोन तो था ही नहीं, तो क्या हम लोग खाना खा के नहीं पड़े हुए। लेकिन अपनी सुविधा के लिए माँ बाप फ़ोन उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं देखो बेटा और खाओ। गलत है, मत करिए। राहु का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जितना राहु का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे की मानसिक स्थिति पे उसका असर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने बच्चे को दूर रखिए। परफ्यूम्स, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा वो लिपस्टिक भी लगाए, मेकअप भी किए हुए, ये गलत है। विद्यार्थी जीवन होता है तपस्या के लिए। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स से अपने बच्चों को दूर रखिए, ये पढ़ाई से भटकाएगा, मन में भटकाव पैदा करेगा, ये मत करिए। अपने बच्चे से गणेश जी की आराधना कराइए। अगर आपका बच्चा बोल पाए तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करवाइए 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना भी वो कर सके। नहीं बोल पा रहा है तो आप बच्चे को अपनी गोद पे लेकर के बैठ जाएं और 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र बच्चे के कान में कहें, 1 बार कह दें, 3 बार कह दें, पूजा स्थान पे अपनी गोद में बैठा लें, उसके कान में 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना भी आप कह पाए उसके कान में गायत्री मंत्र कहें। सुबह खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। ब्रश वगैरह करने के बाद जब वो सुबह सो के उठ के उसको ब्रश वगैरह करा करके 2 पत्ते खाली पेट तुलसी के दीजिए, इससे राहु का प्रभाव कम होता है। मोबाइल से, टीवी से दूरी बना के रखिए। कुछ समय, 1 घंटा है आपके पास, आप टीवी देख लीजिए। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हाँ किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन दीजिए, वरना फ़ोन मत दीजिए।
तीसरा, भगवान गणेश को हर बुधवार के दिन बच्चे के हाथ से दूब घास यानी कि दूर्वा अर्पित कराइए। इससे आपके बच्चे की पढ़ने की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही साथ माता सरस्वती का मैंने एक उपाय बताया है अभी पूर्व के दिनों में, वसंत पंचमी का जो उपाय मैंने बताया था, एंग एंग, इस बीज मंत्र का बच्चे से जप करने को कहिए। अगर बच्चा जप नहीं कर पा रहा है, वैसे ये मंत्र इतना मुश्किल नहीं कि कोई बच्चा ना पढ़ पाए, अगर आप उसको 1-2 बार 3 बार 4 बार उसको बताएंगे समझाएंगे तो वो बोलने लगेगा। अगर वो बोलने लग गया तो यकीन जानिए उसकी पढ़ाई की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसकी पढ़ाई दिन पे दिन बेहतर होती जाएगी और आगे जाकर के वो तरक्की के मार्ग में अग्रसर रहेगा। एंग, इस बीज मंत्र का जप जरूर कराइए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्योतिष की ज्ञानवर्धक जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।